हेलो फ्रेंड्स, बॉर्न टू कोड की इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट के 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें कि आज हमारा डेट 36 है। आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट गेट डेट मेथड के बारे में जानना। तो चलिए शुरू करते हैं गेट डेट मेथड के बारे में। द न्यू डेट कंस्ट्रक्टर इन जावास्क्रिप्ट, डेट ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड विथ न्यू डेट. New date returns a date object with the current date and time. जावास्क्रिप्ट कंस्ट्रक्टर, जावास्क्रिप्ट का जो एक डेट गेट करने का जो एक मेथड बोल सकते हैं वो है न्यू डेट कंस्ट्रक्टर। ये क्या करता है? ये रिटर्न करता है डेट ऑब्जेक्ट विद द करंट डेट एंड टाइम। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, इस तरह से हमको डिफाइन करना पड़ेगा। इसका सिंटेक्स है कॉन्स्ट डेट और इसके बाद न्यू कीवर्ड और फिर डेट हमको लिखना पड़ेगा। तो हमको करंट डेट और टाइम रिटर्न कर देगा। कुछ मेथड है गेट डेट गेट करने का। कुछ मेथड है जैसे कि गेट फुल ईयर, गेट मंथ, गेट डेट, गेट डे, गेट आवर्स, गेट मिनट्स, गेट सेकेंड्स, गेट मिली सेकेंड्स, गेट टाइम। ये जो गेट फुल ईयर है, ये क्या करेगा? गेट ईयर एज अ फुल डिजिट, एज अ 4 डिजिट नंबर। गेट मंथ क्या करेगा? ये गेट मंथ एज अ नंबर 0 to 11। गेट डे क्या करेगा? ये करेगा गेट डे एज अ नंबर 0 to 31, सॉरी 1 to 31। गेट डे क्या करेगा? गेट वीक डे एज अ नंबर 0 to 6 एज अ नंबर, याद रखिए एज अ नंबर ये रिटर्न करेगा। गेट आवर क्या करेगा? 0 to 23, ये आवर गेट करेगा। मिनट भी 0 to 69, 59 गेट करेगा। सेम सेकंड में भी 0 to 59 गेट करेगा। और मिली सेकंड में 0 to 999, 0 to 999 ये रिटर्न कर सकता है। इसके बीच में मतलब गेट टाइम क्या करेगा? ये मिली सेकेंड सिंस जनवरी 1st 1970 1 जनवरी 1970 से आज तक का जितना भी मिली सेकेंड में डेट होगा उसको ये गेट करेगा, गेट टाइम। पॉइंट यहाँ पर एक है कि द गेट मेथड्स एबव रिटर्न लोकल टाइम, यूनिवर्सल टाइम UTC इज डॉक्यूमेंटेड एट द बॉटम ऑफ दिस पेज। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये सब है हमारे मेथड, गेट का मेथड, ये क्या करेंगे? लोकल टाइम रिटर्न करेंगे। नोट पॉइंट 2 है एक कि द गेट मेथड रिटर्न इंफॉर्मेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेट ऑब्जेक्ट। इन अ डेट ऑब्जेक्ट द टाइम इज स्टैटिक, द क्लॉक इज नॉट रनिंग, द टाइम इन अ डेट ऑब्जेक्ट इज नॉट द सेम एज करंट टाइम। इसमें बोला जा रहा है कि जो द गेट मेथड रिटर्न इंफॉर्मेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेट ऑब्जेक्ट, जो कि पहले से हम किसी डेट ऑब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके रिटर्न करके रखे रहेंगे, उसी को ये गेट मेथड क्या करेगा? उसी के अकॉर्डिंग हमको रिटर्न करेगा, रिजल्ट आउटपुट करेगा। इन अ डेट ऑब्जेक्ट द टाइम इज स्टैटिक, क्योंकि डेट ऑब्जेक्ट में टाइम हो वो स्टैटिक है। द क्लॉक इज नॉट रनिंग, इसका क्लॉक हमेशा चलते नहीं रहता है। द टाइम इन अ डेट ऑब्जेक्ट इज नॉट द सेम एज करंट टाइम, जो डेट ऑब्जेक्ट का टाइम है वो करंट टाइम से सेम नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये स्टैटिक होता है, ये आपको चलते नहीं रहता है। क्लॉक इसका चलते नहीं रहता है। ये एग्जिस्टिंग डेट का ऑब्जेक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा स्टोर, उसी के अकॉर्डिंग ये आपको रिटर्न करेगा। इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे जब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे, तब इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा। द गेट फुल ईयर मेथड, ये क्या करेगा? द गेट फुल ईयर मेथड रिटर्न्स द ईयर ऑफ अ डेट एज अ 4 डिजिट नंबर। ये एज अ 4 डिजिट नंबर सिंपली ये रिटर्न कर हमको देगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि यदि डी के अंदर, डी वेरिएबल के अंदर यदि हम न्यू डेट और इसमें कुछ वैल्यू पास करें और फिर डी डॉट गेट फुल ईयर कॉल करें मेथड को, तो ये क्या करेगा? 4 डिजिट में ये हमको ये ईयर को रिटर्न कर देगा, यानी
2021 यहाँ पे हमको रिटर्न कर ये देगा। वार्निंग है यहाँ पे कि ओल्ड जावास्क्रिप्ट कोड माइट यूज द नॉन स्टैंडर्ड मेथड गेट ईयर। गेट ईयर इज supposed to return a two digit year. Get year is deprecated, do not use। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ओल्ड जावास्क्रिप्ट कोड है वो माइट भी यूज कर सकता है या फिर यूज करता है नॉन स्टैंडर्ड मेथड गेट ईयर। वो गेट फुल ईयर को यूज ना करके जो ओल्ड जावास्क्रिप्ट का कोड है वो गेट ईयर मेथड को यूज करता है। उसमें क्या होता है, उसमें ये 4 डिजिट में ईयर को ये रिटर्न न करके ये टू डिजिट में ईयर को रिटर्न करता है। तो इसीलिए इसको ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये डिप्रिकेटेड है, टू नॉट यूज इट। इसको यूज करने के लिए मतलब रिकोगनाइज नहीं किया जा रहा है, इसको नहीं बोला जा रहा है। आप नए जो जावास्क्रिप्ट का मेथड है गेट फुल ईयर उसी को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्योंकि ये ओल्ड है, जावास्क्रिप्ट का ये ओल्ड मेथड है जो कि नॉन स्टैंडर्ड भी है। द गेट मंथ मेथड, द गेट मंथ मेथड रिटर्न्स द मंथ ऑफ अ डेट एज अ नंबर 0 to 11। ये क्या करेगा, 0 to 11 में ये हमको मंथ रिटर्न कर देगा। इन जावास्क्रिप्ट जनवरी इज मंथ 0 एंड फरवरी इज 1 एंड फाइनली दिसंबर इज मंथ नंबर 11। यानी कि इसमें 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रहा है। जनवरी को 0, फरवरी को 1, मार्च को 2, इसी तरह से दिसंबर को ये 11 कंसिडर करता है। तो यही था हमारा गेट मंथ। इसमें हमको एज ए नंबर रिटर्न कर देगा 0 to 11 के बीच में जो भी मंथ रहेगा उसके अकॉर्डिंग। नोट पॉइंट एक है यहाँ पर कि यू कैन यूज एन एरे ऑफ नेम्स टू रिटर्न द मंथ एज अ नेम। आप एरे का यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज एन एरे ऑफ नेम्स टू रिटर्न द मंथ एज अ नेम। आप नेम्स को यूज कर सकते हैं रिटर्न करने के लिए मंथ एज अ नेम। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एरे बनाया गया है मंथ्स नाम का। इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई पूरा ये दिसंबर तक लिखा हुआ है। इसमें क्या किया जा रहा है कि कॉन्स्ट डी यानी कि एक नया डी वेरिएबल बनाया जा रहा है जिसमें क्या किया जा रहा है कि एक न्यू कीवर्ड की मदद से डेट मेथड को कॉल किया जा रहा है और इसमें 25 मार्च 2021 पास किया जा रहा है। अब इसमें फिर एक नया वेरिएबल बनाया जा रहा है मंथ नाम का। इसमें क्या किया जा रहा है मंथ्स यानी कि इस एरे मंथ्स यानी कि इस एरे में से क्या किया जा रहा है, यहाँ पे इंडेक्सिंग के थ्रू कॉल किया जा रहा है। इस एरे से कॉल किया जा रहा है एलिमेंट को इंडेक्सिंग के थ्रू। इसमें इंडेक्सिंग में क्या पास हो रहा है, डी डॉट गेट मंथ यानी कि डी यानी कि इसका इस वाले वैल्यू पे देखें डी, इसका गेट मंथ करेंगे तो ये कुछ 3 है तो मतलब कि 2 आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, तो यहाँ पे 2 पास किया जा रहा है। सिंपली मंथ्स के अंदर 2 पास किया जा रहा है मतलब कि एज ए इस मंथ्स एरे में से 2 इंडेक्स को हमको कॉल करना है। 2 इंडेक्स पे क्या है मार्च, तो यहाँ पे सिंपली मार्च को कॉल किया जा रहा है। इस तरह से थोड़ा सा घुमा कर किया जा रहा है, इंडेक्सिंग सिर्फ पास किया जा रहा है यहाँ पे और कुछ नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इसमें एज ए इंडेक्स पास करने के लिए हमको एक नया यहाँ पे बना रहे हैं डेट का मेथड और उसके थ्रू यहाँ पे डी डॉट गेट मंथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये 3 रिटर्न करेगा क्योंकि इसका मंथ 2 रिटर्न करेगा क्योंकि इसका मंथ 3 मार्च है, 3 है। तो उसी को फिर हम यहाँ पे कॉल कर ले रहे हैं मंथ्स। यहाँ पे 2 पास हो रहा है तो यानी कि हम 0, 1, 2 मार्च को कॉल कर ले रहे हैं। सिंपल सी बात है। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह से इस यहाँ पे भी किया जा रहा है। ये यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है यानी कि करंट डेट हमारा जो होगा उसका मंथ जो भी होगा उस मंथ से हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। सिंपल सी बात है। द गेट डेट मेथड, द गेट डेट मेथड रिटर्न्स द डे ऑफ द डेट एज अ नंबर 1 to 31। ये क्या करेगा कि एज ए नंबर रिटर्न करेगा 1 से 31 के बीच में। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं
यहाँ पे डी में क्या किया जा रहा है, एक न्यू कीवर्ड की मदद से डेट का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, डेट मेथड की वजह से। इसमें 25 मार्च 2021 पास किया जा रहा है। इसमें फिर क्या किया जा रहा है कि एक गेट डेट को कॉल किया जा रहा है। तो ये क्या करेगा, सिंपली 25 को रिटर्न कर देगा, क्योंकि इसका डेट 25 है। सिंपल सी बात है। ये सब आप देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा ये टॉपिक्स है। आप इसके बारे में ट्राई करके देखिएगा, आपको बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात है नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, द गेट डे मेथड। द गेट डे मेथड रिटर्न्स द वीकडे ऑफ अ डे एज ए नंबर 0 to 6। इसमें क्या करेगा, 0 to 6 के बीच में आपको ये डे का जो भी नंबर होगा वीक डे का, उसको ये रिटर्न करेगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि जैसे कि पहले ये नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इन जावास्क्रिप्ट द फर्स्ट डेट ऑफ वीक डे 0 इज संडे, यानी कि संडे से स्टार्ट होगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 0 होगा संडे के लिए और सैटरडे होगा, सैटरडे के लिए 6 होगा। सम कंट्रीज इन वर्ल्ड कंसिडर द फर्स्ट डे ऑफ द वीक एज अ टू बी मंडे। कुछ कंट्री हैं जो कि मंडे को फर्स्ट डे कंसिडर करती हैं, बट हम यहाँ पे 0 को संडे कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखें तो ये 25 मार्च 2021 पास किया जा रहा है और गेट डेट किया जा रहा है। तो इस दिन इस डेट को जो भी दिन होगा वो हमको एज ए नंबर में 0 to 6 के बीच में आपको रिटर्न कर देगा। यू कैन यूज एन एरे ऑफ नेम्स एज गेट डेट टू रिटर्न वीक। ये सिंपली उसी तरह से है जिस तरह से मंथ का हमारा था। इसमें कुछ है नहीं, आप एक बार ट्राई रन कर देख लीजिएगा, ईजिली समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ अगर डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमको नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला है। द गेट टाइम मेथड, ये टाइम सिंपली क्या करेगा, द गेट टाइम मेथड रिटर्न्स द नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स इन जनवरी 1st 1970 से लेकर आज तक जितना भी टाइम होगा उसका मिली सेकेंड में सिंपली आपको रिटर्न कर देगा। आप एक बार सिर्फ इसको ट्राई रन कर देख लीजिएगा, कोड को चला कर देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल से ही बिल्कुल समझ में आ जाएगा। द डेट डॉट नाउ मेथड क्या करेगा, डेट डॉट नाउ रिटर्न्स द नंबर ऑफ मिली सेकेंड सिंस जनवरी 1st 1970। जनवरी 1st 1970 से आज तक के बीच में जितना भी डेट होगा उसको ये एज ए मिली सेकेंड रिटर्न करेगा। डेट डॉट नॉट इज अ स्टैटिक मेथड ऑफ डेट ऑब्जेक्ट, यू कैन नॉट यूज इट टू it on a date object like my date dot now. The syntax is always date dot now. आपको हमेशा ये date dot now ही करना पड़ेगा। my date या फिर दूसरा एरे का नाम देकर आप यहाँ पे नहीं कर सकते, आपको date dot now ही करना पड़ेगा। तभी आपको ये जनवरी 1st 1970 से आज तक के जितना का भी ये मिली सेकेंड में होगा तभी आपको रिटर्न कर देगा। ये कुछ गेट मेथड है, यूटीसी डेट का गेट मेथड है। जैसे कि गेट यूटीसी डेट इज सेम एज गेट डेट, रिटर्न द यूटीसी डेट। ये गेट यूटीसी फुल ईयर इज सेम एज गेट फुल ईयर। गेट यूटीसी मंथ इज गेट मंथ, गेट यूटीसी डेट गेट डेट, गेट यूटीसी आवर गेट आवर्स, रिटर्न्स यूटीसी आवर। मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपको यूटीसी टाइम जोन में चाहिए होगा तो आप सिंपली इस समय यूटीसी ऐड कर दीजिए, जैसे कि गेट यूटीसी डेट, गेट यूटीसी फुल ईयर, गेट यूटीसी मंथ, गेट यूटीसी डे, इस तरह से। तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा यूटीसी डेट, यूटीसी ईयर, यूटीसी मंथ, यूटीसी डे, यूटीसी आवर। उसमें आपको यूटीसी टाइम जोन में आपको ये रिटर्न कर देगा। यूटीसी मेथड्स यूज यूटीसी टाइम कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। UTC टाइम इज द सेम एज GMT ग्रीनविच मीन टाइम। UTC और ये GMT को सेम माना जाता है, सेम रिटर्न करेगा दोनों। द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड UTC टाइम कैन बी अप टू 24 आवर। लोकल टाइम और UTC टाइम के बीच में 24 आवर्स तक का ये डिफरेंस हो सकता है। द गेट टाइम जोन ऑफसेट मेथड,
द गेट टाइम जोन ऑफसेट मेथड रिटर्न्स द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड यूटीसी टाइम। ये क्या करेगा, आपको लोकल टाइम और यूटीसी टाइम के बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो आपको इन द मिनट में आपको वो डिफरेंस कैलकुलेट कर दे देगा। आप इसको ट्राई कर देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा ये एक मेथड है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जिसको ये बेनिफिट हो सकता है इस वीडियो से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर फिर भी आपका कुछ इस वीडियो के अलावा कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।